हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। फाल्गुन मास के इस पावन प्रातःकालीन वेला में जब वातावरण दिव्य शांति से भरा होता है, जब आत्मा जागृत होकर परमात्मा से जुड़ने की आकांक्षा रखती है, ऐसे शुभ समय में हम सब मिलकर भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। प्रातःकाल का समय साधना, स्मरण और आत्मचिंतन का समय है, जब साधक अपनी मन, बुद्धि और प्राणों को परम तत्व में समर्पित करता है, तभी उसका जीवन धन्य होता है। फाल्गुन मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसी पावन अवसर पर आज हम सुनेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा, माता सती के पुनर्जन्म और माता पार्वती के रूप में उनके अवतरण की दिव्य लीला। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाभाग सूत जी, जब दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश कर देह त्याग दिया, तब वे पुनः कब और कहाँ प्रकट हुई और किस प्रकार भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया? तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सती के अंतर ध्यान होने पर भगवान महेश्वर अत्यंत विरक्त हो गए। वे अपनी लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उसी समय नमूची का पुत्र तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तारकासुर ने कहा, मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अमरत्व संभव नहीं, परंतु तुम अजय अवश्य हो सकते हो। एक बालक को छोड़कर कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान से तारकासुर अत्यंत बलशाली हो गया और देवताओं को सताने लगा। तब आकाशवाणी हुई, देवताओं, जब शिव के एक महाबली पुत्र का जन्म होगा, वही तारकासुर का वध करेगा। देवताओं ने यह सुनकर हिमालय की शरण ली। पर्वतराज हिमवान से प्रार्थना की गई कि वे ऐसी कन्या उत्पन्न करें जो भगवान शिव से विवाह कर सके। हिमवान ने अपनी पत्नी मैना से कहा, हे देवी, देवताओं के कल्याण के लिए हमें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति करनी है। रानी मैना ने तपस्या की और समय आने पर एक तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया, जो गिरिजा नाम से विख्यात हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और संपूर्ण त्रिलोकी आनंद से भर उठी। यही गिरिजा आगे चलकर माता पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब सुनते हैं पार्वती और शिव का प्रथम संवाद। जब पार्वती 8 वर्ष की हुई, तब वे अपने पिता के साथ हिमालय की कंदरा में तप करते भगवान शिव के दर्शन हेतु पहुंची। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। जटाजूट में चंद्रमा की कला सुशोभित थी, नेत्र बंद थे, स्वरूप शांत और तेजोमय था। हिमवान ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, मुझे अपनी कन्या सहित प्रतिदिन आपके दर्शन की अनुमति दें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, पर्वतराज, तुम आ सकते हो, पर इस कन्या को साथ मत लाना। यह सुनकर पार्वती ने विनम्र किंतु गूढ़ वाणी में प्रश्न किया, हे शंभो, आप प्रकृति से विलग होने की बात करते हैं, पर क्या प्रकृति भी आपकी ही शक्ति नहीं है? भगवान शिव उनके ज्ञानपूर्ण वचनों से अत्यंत प्रसन्न हुए और पार्वती ने ऐसा अद्भुत उत्तर दिया, जिसे सुनकर स्वयं महादेव भी चकित और प्रसन्न हो गए। वह दिव्य उत्तर क्या था? कैसे आरंभ हुई शिव पार्वती के पुनर्मिलन की पावन लीला? ये हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्ण। ऐसी ही दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ। कल प्रातःकाल फिर मिलेंगे।